जय हिंद साथियों, एडीयू की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसको लाया कब गया था? तो इसको लाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया था। और इस अभियान के अंदर ही खुले में शौच मुक्त अभियान को रखा गया है, जो फोकसिंग अभियान था। इस फोकसिंग अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन सभी को शौच मुक्त करने का निर्णय लिया गया था, और ऐसा हुआ भी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपको पता चल गया होगा कि खुले में शौच मुक्त समुदायों का सृजन करना। ऐसा हुआ भी है। आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा हुआ है? तो इसको हम एक उदाहरण के तौर पे जान लेते हैं। जब शुरू शुरू में ये जो योजना है खुले में शौच मुक्त जब आया था, तब लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ लोग इस योजना को अच्छा माने और अपने घर में शौचालय निर्माण का परमिशन भी सरकार को दे दिया। सरकार ने स्वयं पैसा दिया कि हम पैसा देंगे भाई, आपको आपको शौचालय बनाना है, एक पानी टंकी बनाना है और आपको शौच के लिए अपने शौचालय का उपयोग करना है। सरकार ने खुद से पैसा दिया, लोगों को कहा कि आप स्वयं से इस शौचालय को बना सकते हो। शौचालय का जो डिज़ाइन है वो हम बताएंगे, हमारे हिसाब से शौचालय बनना चाहिए। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों का भी प्रावधान सरकार ने किया था, जिसमें से जो 2 टंकी बनना था उनमें से एक टंकी जो है उनका उपयोग पहले करना था, और जो दूसरा टंकी है उनका उपयोग बाद में। जब पहला टंकी भर जाएगा तब सेकेंड टंकी का उपयोग करना था। पहला टंकी के भर जाने के बाद खाद उसमें निकलेगा, उस खाद को आप अपने खेतों में भी डाल सकते हो। तो सरकार ने हर चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से बताया और लोगों को अच्छा भी लगा। ये योजना धीरे धीरे आगे बढ़ा भी और इस योजना का लाभ सारे लोगों ने उठाया, और आज पूरा भारत पूरा भारत पूरा भारत क्या हो गया है? शौच मुक्त हो गया है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य जो था वो था 2 अक्टूबर 2019 तक के पूरे भारत को शौच मुक्त करना। अब इसमें पैसा कितना दिया जाता है, इसमें नोडल विभाग क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें जो नोडल विभाग है ये है पंचायत एवं ग्रामीण विकास। पात्र परिवार के बारे में समस्त बीपीएल है, एपीएल श्रेणी है, अनुसूचित जाति जनजाति, लघु सीमांत भूमि, विकलांग, ऐसे परिवार जिनमें महिला हो, विकलांग मुखिया हो, ये सब के सब पात्र परिवार के अंदर आते हैं। प्रावधान कितना पैसा दिया जाएगा? तो 12,000 रुपया व्यक्तिगत शौचालय के लिए दिया जाएगा, जिनमें से 10,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए और 2,000 रुपया पानी टंकी बनाने के लिए। पानी टंकी के साथ साथ हाथ धोने का भी प्लेटफॉर्म बनाने का प्रावधान इन्हीं 2,000 रुपये के अंदर है। फिर अन्य घटक को देख लेते हैं। अन्य घटक जिसे हम कहते हैं सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय क्या होता है? जब आप किसी शहर में जाते हैं और वहाँ पे बस स्टेशन होता है, उस बस स्टेशन में एक सामुदायिक शौचालय बना होता है। जब आप उनका उपयोग करते हो तो आपको कुछ चार्जेस देना होता है, और चार्ज दे के आप वहाँ पर स्नान कर सकते हो, वहाँ के शौचालय का उपयोग कर सकते हो। तो ये कहलाते हैं सामुदायिक शौचालय। उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर उपयोग करते हो। इसी को सामुदायिक शौचालय कहते हैं। अब गांव स्तर में बनाना ही सामुदायिक शौचालय को, तो गांव स्तर में जब इस सामुदायिक शौचालय को बनाया जाता है तो इस सामुदायिक शौचालय के लिए सरकार ने कहा कि हम इसके लिए 2 लाख रुपये स्टार्टिंग में देंगे। अभी वर्तमान में 4.5 लाख रुपया हो चुका है, लेकिन 2 लाख रुपये को ही हम लोग मेन फोकस में मानेंगे। तो जिस समय ये योजना आया था उस समय 2 लाख ही था। तो 2 लाख रुपया सरकार ने सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए थे, जिसमें से 60% भारत सरकार का है और 30% राज्य शासन का है, 10% अन्य प्रावधानों से होगा। अगला है ठोस एवं तरल अपशिष्ट। ये जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट होता क्या है, इसके प्रबंध का भी उपयोग सरकार ने किया है। तो अभी वर्तमान में हर गांव में ठोस तरल अपशिष्ट कचरा प्रबंधन का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक तो पूरा बना नहीं है, लेकिन बहुत सारे गांवों में जो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन बन चुका है। अब ये बना कैसे और राशि कैसे दिया गया है सरकार के द्वारा, इसको जान लेते हैं। तो 150 घर परिवार तक के लिए सरकार ने 7 लाख रुपया दिया है। अब ये जो 7 लाख रुपया है ये लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। लोगों के जो कचरा है उनको ले जाने के लिए, सेट का निर्माण करने के लिए, रिक्शा के लिए, डस्टबिन के लिए, और जो समूह में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये पैसा रहेगा। तो किन किन लोगों को मिलना है पता चल गया। और ये 150 घर के लिए, अगर घरों की संख्या बढ़ जाता है, 300 घर हो जाता है, तब यही राशि 12 लाख हो जाएगी, क्योंकि रिक्शा भी बढ़ जाएगा, जगह भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो छोटा सेट बनना था वो बड़ा सेट हो जाएगा। और जो समूह है, एक समूह काम कर रहा है, इसमें 2 या 3 भी काम कर सकता है, तो समूह भी
बढ़ जाएगा, डस्टबिन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से राशि जो है इसी वजह से यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तीसरा है 500 घर परिवार तक के लिए 15 लाख रुपया है, और 500 अगर उससे अधिक है तो 20 लाख रुपये तक का देने का प्रावधान है। अब देख लेते हैं सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना को देख लेते हैं। ये जो सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना, इसे हम सेक के नाम से भी जानते हैं, और इस जनगणना को हर 10 साल के बाद कराया जाता है। लेकिन अभी 10 साल हो जाने के बाद भी ये जो जनगणना है वो नहीं कराया गया है। इसे 2011 के बाद 2021 में कराना था, लेकिन 2011 के बाद 2021 में ये जो जनगणना है वो हुआ ही नहीं है। तो हम अभी भी पुराना आंकड़ों को ही लेकर चलेंगे। तो भारत सरकार के निर्देश में 9 वर्ष पश्चात सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर पुनः जरूरतमंद परिवारों की पहचान के लिए देश में 2011 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 का कार्य कराया गया, और इसका जो रिपोर्ट है या पूर्ण किया गया कह सकते हैं, 2015 में ये पूर्ण हुआ। इसका जो लक्ष्य है वो होता क्या है? तो इसके जो लक्ष्य है जिसमें गरीब जरूरतमंद परिवारों की पहचान किया जा सके। दूसरा है अत्यधिक वंचित एवं गरीब परिवारों की पहचान के आधार पर सरकारी योजनाओं को सही लाभार्थी तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त होगी। तीसरा है देश में जनसंख्या के जातिवार ब्यूरो की प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध हो सके। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए इस जनगणना को कराया जाता है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 का जो कार्य है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में किए गए। सर्वेक्षण में जाति एवं धर्म को भी सर्वेक्षण किया गया। जाति एवं धर्म का उपयोग केवल भारत के महापंजीयक द्वारा सांख्यिकीय कार्यों के लिए किया जाना है। जाति एवं धर्म की जानकारी अन्य जानकारी की तरह सार्वजनिक नहीं किया जाना है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 का कार्य छत्तीसगढ़ में 2011 जनगणना के अनुसार पूर्व के 18 जिले के आधार पर कराया गया, क्योंकि उस समय 18 जिले ही थे। तो 2011 के जो जनगणना है उसमें 18 जिलों को ही लिया गया था। अब इसके हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या था वो कितना था? तो सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार 45,40,999 परिवार जो है वो निवासरत थे। इसके बाद आदर्श ग्राम को देख लेते हैं। एक होता है सांसद आदर्श ग्राम और एक होता है विधायक आदर्श ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग सांसद आदर्श ग्राम को देख लेते हैं। ये 11 अक्टूबर 2014 को पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू किया गया था। जब पहला चरण चला तो छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया था, और ये जो लोकसभा सीट है वो 11 ही है और राज्यसभा सीट जो है वो 5 ही है। तो टोटल 16 होता है। तो 16 गांवों को पहले चरण में लिया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 16 ग्रामों के लिए ग्राम विकास VDP तैयार किया गया। VDP वही है, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम ग्राम विकास योजना कहते हैं। सभी पंचायतों में लोक सेवा केंद्र। अब इसमें होता क्या है ये चीज़ देख लेते हैं कि ये जो सांसद आदर्श ग्राम है इसके अंदर क्या क्या रखना होता है। तो इसके अंदर एक तो लोक सेवा केंद्र का संचालन करना, 100% टीकाकरण होना चाहिए तथा संस्थागत प्रसव हो। बच्चा जो पैदा होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए ना, तो ये प्रसव वाला भी व्यवस्था किया गया है। सभी चयनित ग्राम पंचायतों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर कर के माध्यम से स्वयं के आय का साधन तैयार किया है। स्वच्छता को केंद्र में रखते हुए सभी 16 ग्रामों में महात्मा गांधी नरेगा, 14 वित्त एवं अभी तो 15 वित्त चल रहा है ना, 14 वित्त एवं मूलभूत योजनाओं के अभिसरण द्वारा प्रत्येक घर के कचरा उठाने, बेहतर निपटारा के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ये हो चुका है, समझो स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो किया जा रहा है, हम लोग ये कह भी सकते हैं। सभी 16 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार हेतु 16 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, रोशनी परियोजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत शामिल करते हुए युवक युवतियों को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब द्वितीय चरण पे आते हैं। तो द्वितीय चरण है ना, जिसमें सभी सांसदों द्वारा योजना के तहत अन्य ग्रामों का चयन किया जाना है। तो हर साल 16 सांसद है तो 16
ग्राम पंचायतों को चयन किया, फिर दूसरे साल में फिर 16, फिर 16, फिर 16, इस तरीके से 55 साल के अंदर 55 साल में हर एक साल में एक ग्राम पंचायत को सांसद के द्वारा चुना जाएगा इसमें। फिर विधायक आदर्श ग्राम को देख लेते हैं। विधायक जो आदर्श ग्राम है, इसका जो शुभारंभ है वो 19 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ये जो 19 अक्टूबर 2014 को जो आदर्श सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ना, प्रधानमंत्री द्वारा 19 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर, इसी के तर्ज पर विधायक आदर्श ग्राम बनाया गया। अब ये तो 29 अक्टूबर था, लेकिन ये जो विधायक है ना, ये 1 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 90 विधायक द्वारा एक एक ग्राम का चयन किया गया और इसके लिए विकास योजना भी तो तैयार किया। जो सांसद आदर्श ग्राम में जो विकास योजना तैयार किया, जस्ट उसके थोड़े से अलग इसमें तैयार किया गया है, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम के जो नियम कानून वो अलग रहेंगे और विधायक आदर्श ग्राम के नियम कानून अलग रहेंगे। तो जो विधायक आदर्श ग्राम है, इसके तहत क्या क्या व्यवस्था किया गया इसको देख लेते हैं। एक स्वच्छता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, विद्यार्थियों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार भी किया गया, टीकाकरण भी यहाँ पे दिया गया है, संस्थागत प्रसव विशेष बल दिया गया है इन सभी कार्यों पर। फिर कठिन क्षेत्रों में स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सोलर वाटर एटीएम नलकूप की स्थापना की गई है। वंचित परिवारों की आजीविका संवर्धन पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।